नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे, लेकिन मैं कुशल मंगल नहीं हूं। आज वीडियो लेट होने का कारण भी यही है। मेरे पैर में कल फ्रैक्चर हो गया। कल हमने जिन खेतों में हमारे में पानी भरा हुआ था, काफ़ी भर गया था उनमें, बरसात में, उनमें कल एक साथ काफ़ी सारे काम किए, बुवाई करा रहे थे। उसके लास्ट में सब काम होने के बाद जो है एक जगह गड्ढे में पैर आने की वजह से और पंजे पे फ्रैक्चर है। इस वजह से आज जो है डॉक्टर के यहाँ आना जाना रहा है और आपको मैं समय से वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब देखो कितना दिन लगेगा और कब आपको वीडियो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे आगे पता नहीं। अब आज मैंने कहा चलो बता देता हूँ आप लोगों को। बहुत लोग इंतज़ार करते हैं और फिर मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब आज आपने वीडियो पे नहीं आए, तो फिर मुझे आना पड़ा। दोस्तों, जिसका डर था वही हो गया मंडियों में। मैंने तो बार बार आपको कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेरे को सुनने में आया है। अभी मेरे पास एक जो है किसान भाई का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि साहब हम तो अब मैं नाम तो नहीं लिख सकता कि फला व्यक्ति ने मरवा दिए। मैंने क्या हुआ भाई? कि उन्होंने कहा कि ऊना का आलू इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि अब ये आलू फिकेगा। और हमने जो है, तो मुझे नहीं पता लेकिन कितने इस तरह के किसान हैं कि जिन्होंने, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आज चाहे जयपुर मंडी ले लें, चाहे कानपुर की मंडी ले लें, और चाहे आसपास की और लोकल मंडियां ले लें, उन सभी मंडियों में इतनी आवक पहुंच गई है, इतनी आवक। जोधपुर की मंडी में ले लो आप, जो भी बड़ी मंडियां हैं उनमें इतनी आवक है कि आलू एकदम मुंह भों गिर गया। अब मैं ये तो नहीं कह रहा अभी कि आलू फेंकने के कगार पे, क्योंकि चलो ऊना का आलू मानते हैं बढ़िया फसल है, ये तो हम बता चुके हैं आपको, ठीक फसल है। लेकिन ये भी आपको हम बता चुके हैं उस क्वालिटी उसकी जो है अच्छी नहीं है आलू की, इसकी वजह से उसका उठान बिक्री कम हो रही है। मैंने आपको कल के शनिवार के वीडियो में ही बताया कि भाई 7 गाड़ियों में से 5 वहाँ बैलेंस बच गई थी। तो अब जब इस तरह का माहौल है तो फिर नया आलू को सम्मान मिल ही रहा है। भाई आप आवक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लेने वाले पैदा नहीं होंगे तो फिर भाव तो गिरने ही गिरने, यही दिखाई दे रहा है। अब कुछ जगह पर लोगों ने कहा कि गुल्ला किर्री फिकेगा, तो गुल्ला किर्री की कानपुर और जयपुर में इतनी आवक हो गई कि हाँफने लग गई मंडियां। अब तो रेट तो गिरने ही गिर रहे हैं भाई। इतना अब बताइए कहाँ आलू बचा है? मुश्किल से मैंने आपको बताया था 10% से ज़्यादा कहीं पे भी आपका छट्टा आलू मोटा बचा नहीं है। उसके अलावा तो गुल्ला गुल्ला किर्री 10-5% गुल्ला किर्री था। अब एकदम से आप निकालोगे, कहीं कहीं कोल्ड स्टोरेज बंद है, कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी डरा रहे हैं किसानों को कि आप निकालिए निकालिए, तो हड़बड़ाहट में। दूसरा, अभी तक बुवाई में किसान लगे हुए थे, अब सीधे आए एकदम से, उन्होंने कहा निकालो नहीं तो फिक जाएगा। और हड़बड़ाहट में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडियों में आलू पहुंचने की वजह से आलू एकदम से आज जो है गिर गया। ये थोड़ा खेद का विषय है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आलू को के आज अच्छे भाव मिल सकते हैं। आगे कुछ लोग कह रहे हैं लगातार अभी के 15 सितंबर के बाद अच्छे भाव मिलेंगे। 15 सितंबर के बाद तो उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन इसी को अभी 15 सितंबर में तो अभी 7 दिन है। 7 दिन में अगर हम उसको डिवाइड कर देते, जो अभी एक साथ गाड़ियाँ पहुंची हैं, तो समय लगता है अभी। और उसके बाद भी ऐसा थोड़ी, जब आलू कम बचेगा कोल्ड स्टोरेज में, मंडियों में आवक कम हो जाएगी तो सम्मान से बिकेगा आपका आलू। फिर ऐसी घबराने की कोई बात थी नहीं। लेकिन अब जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम भावों की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में ही 220 गाड़ियाँ हैं। दिल्ली में 220 गाड़ियाँ पहुंचने के बाद, और उसमें जब रेट जो 37-97 आलू की बात करें तो 37-97 आलू की जो गाड़ियाँ हैं दिल्ली के अंदर, वो लगभग 116 गाड़ियाँ हैं 37-97 की। अब 37-97 की इतनी गाड़ी जब पहुंच जाएंगी दिल्ली में, तो आप बताइए कहाँ से बिकेगा? ये वो आलू है जो 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 कुछ इधर साइड में इगलास, अलीगढ़ और इस साइड के जो लोग हैं, और कुछ फरुखाबाद इस साइड के लोग, उन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल खाली हो गए वहाँ पे शुगर फ्री आलू है ही नहीं अब। और है, और जो इतना भी था उन्होंने कहा भाई निकालो, तो वो साफ सफाई के चक्कर में सारा आलू दिल्ली मंडी पहुँच गया। अब देखो अब इसमें इसके रेट 750 से 850 के रेट आज बताए। गुल्ला जो शुगर फ्री गुल्ला वो 600 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में 50 केजी में। चिप्सोना की 33 गाड़ियाँ 1000 से 1150-1200 के रेट इसके बताए गए हैं। अभी भी बैलेंस बचेंगी और इस हिसाब से लगता है रेट अभी और 1-2 दिन दिल्ली आजादपुर मंडी में जो है बढ़ने के तो कोई चांस ही नहीं है, गिरेगा ही इस तरीके से। तो अगर अन्य मंडियों की बात करें, उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में वहाँ पर भी जो है आलू है नहीं खाने वाला। अब
इतना ज़्यादा मात्रा में, फिर भी जो है वही रेट तो गिरने गिरने थे। जब इस तरह की हड़बड़ी होगी तो व्यापारी ने जो आलू खरीदा था उसको बड़े आराम से निकाल लिया है। अब व्यापारी क्यों नहीं खरीद रहा, वो उतना ही खरीद रहा है जितना उसको निकालना हुआ। तो जिन कुछ कोल्ड स्टोरेज में खरीद भी बंद हो गई है, तो किसान घबरा गया। कोल्ड मालिक भी इसके जो है उनको भड़काते रहते हैं, भाई आप तो फेंक दो, अब कुछ नहीं कहा जा सकता, वो डरा देते हैं। तो किसान सीधा क्या करता है कि अभी रोकने के बजाय सीधे मंडी में पहुंच एक साथ लेकर के पहुंचा, इसकी वजह से गिर गए। फर्रुखाबाद में न्यू हॉलैंड आलू के जो रेट हैं वो 750 से लेकर के 825 तक के हैं पैकेट के। ख्याति आलू के 650 से 681। कन्नौज की बात करें तो यहाँ 621 से 771 के रेट हैं, जिसमें व्यापारी कोल्ड का भाड़ा देगा। कंचन आलू के 550 से 575 के रेट हैं। कानपुर की बात करें तो 3797 601 से 625 रुपये मन। अब बताइए गाड़ियों की बात करें, कानपुर में तो 200 गाड़ी के आसपास है। कानपुर मंडी बहुत बड़ी है, अब गाड़ियां जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाएंगी तो रेट का। और पुराना जो गुल्ला भी पिछले शनिवार शुक्रवार को जो गुल्ला पहुंचा है वहां पर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया गुल्ला किर्री का। अब कैसे बिकेगा आपको मैं रेट बता देता हूं। न्यू हॉलैंड आलू 601 से 651 रुपये प्रति मन। कानपुर के अंदर हाइब्रिड आलू 500 से 601 500 से 550 रुपये प्रति मन। कंचन 501 से 525 रुपये प्रति मन। और गुल्ला जो है 280 रुपये से 450 रुपये प्रति मन। बढ़िया छट्टा टॉप क्लास का मोटी टपक का 450 रुपये प्रति मन में बिक रहा है। बाकी तो और किर्री के कोई रेट मुझे नहीं बताए गए। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म, आलू जो है बहुत बढ़ा हुआ है इसकी वजह से रेट डाउन है, नहीं। आलू बहुत ज़्यादा मंडी में पहुंचा, डिमांड एंड सप्लाई का रूल फेल कर दिया, तो जो है डिमांड है नहीं, सप्लाई दे दमादम, तो जस्ट सीधे। और आदमी रुक रहा है अभी कि नए आलू को भी देखते हैं, नए आलू को तो इसलिए खरीद नहीं है। तो नए आलू जब इतना मात्रा में, नए आलू ऊना का ही तो आ रहा है अभी अपने इस क्षेत्र में, दिल्ली, कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, इन जगह पर अभी जो है छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत आया था, वो बराबर बढ़िया अपने रेटों से चल रहा है। तो यहाँ पर जो है कारण सिर्फ एक ही है कि आप लोगों ने हड़बड़ी मचा दी है, किसान लोग भाइयों ने। हिमाचल प्रदेश में ऊना की जो मंडी है वहाँ पर भी जो आलू के रेट हैं 1550 से 2000 रुपये क्विंटल के हैं। अब बताइए, तो जो कि उम्मीद के से अभी ये शुरुआती रेट थे, लेकिन जिस तरह का माल आ रहा है उससे रेट बढ़ने के चांस नहीं है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अगर आगरा की बात करें तो आगरा में जो आलू आया था वहाँ का, उसके जो रेट हैं वो 1200 से लेकर के 1250 1400 रुपये पैकेट के रेट खुले। यानी कि अगर हम बात करें तो 26 रुपये किलो से 28 रुपये किलो तक के रेट थे। तो ये नए आलू, ऊना वाले आलू के रेट है। अब इस रेट में यहाँ पर आलू बिकेगा तो 2000 रुपये में वो ऊना में नहीं बेचेगा, तो आप लगाइए। तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर गुजरात की मंडियों की बात करें तो गुजरात के सूरत में 1600 से लेकर के 1900 रुपये कुंटल के बढ़िया छट्टा आलू के रेट हैं। राजकोट के अंदर 1600 से लेकर के 1800 रुपये कुंटल के रेट है। दाहोद में 1550 से 1700 रुपये कुंटल के रेट है। छत्तीसगढ़ में 1450 से 1800 रुपये कुंटल के रेट है। उज्जैन के अंदर 1400 से 1635 रुपये क्विंटल के बढ़िया आलू के, ज्योति आलू के रेट हैं। अब बात करें हम इंदौर की, तो इंदौर में 800 से 1200 रुपये चल रहा है क्विंटल के रेट हैं ज्योति आलू के। काफ़ी रेट गिर गए, यहाँ पे भी वही हाल है, सब जगह एक ही हाल है दोस्तों। और इसमें कहीं ना कहीं किसी जो है व्यापारी और जो कोल्ड मालिक और कुछ मीडिया वाले, उनका हाथ है कि किसानों को बहुत ज़्यादा मात्रा में भयभीत कर दिया और किसान एक साथ लेकर के मंडी आलू को पहुंच गए। चिप्सोना के रेट यहाँ 1200 से 1700 रुपये हैं, एक्स्ट्रा सुपर है 1700, 1200 1600 ही है। और गुल्ला का रेट 500 से 800 रुपये क्विंटल का रेट है। अब बताइए क्या हाल है। उज्जैन का मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की, तो महाराष्ट्र की मुंबई में 1900 से 2200 रुपये कुंटल आलू चल रहा है। यहाँ पर नए आलू के जो रेट हैं 2000 से 2700 रुपये कुंटल के हैं। जोधपुर के अंदर 1400 से 1700 रुपये कुंटल का जो है रेट है। और यहाँ पर जो नए आलू के रेट हैं वो 1700 से लेकर के 2200 रुपये कुंटल के हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बेंगलोर मंडी की बात करें यहाँ 2200 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है बढ़िया आलू के। और नासिक की बात करें यहाँ 2100 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर भी मूंदे मुँह गिर चुकी है। जयपुर में ज़बरदस्त आवक है गाड़ियों की, 70-75 गाड़ी की आवक झेलती है जयपुर की मंडी। वहाँ पर जो आवक है वो 150-200 गाड़ियों की जब आवक पहुँच जाएगी तो फिर कोई स्थिति, आलू व्यापारी भी घबरा जाता है, आड़ती भी घबरा जाते हैं, बोले क्या करेंगे इतने आलू का। तो वहाँ पर 10 रुपये किलो से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट है। अब बताइए, जहाँ 20 रुपये किलो रेट आलू चल रहा था 17 से 20, 10 से 16 रुपये कुंटल के, 1000 से 1600 रुपये कुंटल के रेट है। अब बात करें साउथ में मदुरई की, तो यहाँ 2500 से 2700 रुपये कुंटल के रेट है।
और आपके बंगाल इसके बात करें गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी मंडी में यूपी का आलू चल रहा है 20 से 22 रुपये किलो, बंगाल का आलू चल रहा है 11 से 14 रुपये किलो, और फरुखाबाद यूपी का आलू चल रहा है 18 से 21 रुपये किलो गुवाहाटी की मंडी में। चेन्नई मंडी में 2000 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं, और पुणे की मंडी में 1900 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। तो दोस्तों ये सब जो है कारण रहा है इनका आवक का बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ना, किसानों का घबरा जाना। अब बताइए कि अब क्या स्थिति, इस स्थिति में हमें मेरे पास भी अभी कुछ गुल्ला रखा था, कारण तीरा में बेच नहीं पाया, कुछ बिजी रहा मैं, और कुछ हमारे जो मैनेजर हैं उनकी जो है शादी थी घर पे, तो उसके कारण से मैं भी निकाल नहीं पाया, और अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी रुकना चाहिए किसान भाइयों को। अब इस स्थिति में वैसे भी तो फिक रहा है आपका किस रेट में बिक रहा है, तो अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए उसके बाद, क्योंकि नया आलू पूर्ति नहीं पाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। अब आपका पुराना आलू जब है ही नहीं तो बिकना ही बिकना है, चाहे जो है बहुत ज़्यादा रेट में नहीं बिकेगा तो घाटा तो देके नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडियों में आलू पहुंच जाता है तो फिर उसका जो है कोई रेट नहीं रहता। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।